के बाद अभी सडनली एक्टिंग में गए? देखिए, बोथ मीडियम्स बहुत डिफ़िकल्ट है। आज के ज़माने में अगर आप बात करें तो टाइम इज़ द एसेंस। इतना मुश्किल हो जाता है। आप लोग कैमरे के पीछे हैं, जितने भी लोग इतनी मेहनत करते हैं उतनी हम एक्टर्स थोड़ी कम करते हैं आपसे, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, यू नो, इन बिटवीन टेक्स एंड एवरीथिंग। बट प्रोडक्शन आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। बट 1000 के बाद लोगों को दिल में जो था एक जी। करणवीर को संभाल कर रहे हैं, तो क्या डिसीजन था ये, कैसे करेंगे? सी, मेरे लिए सबसे बड़ी एक्नॉलेजमेंट और रिस्पेक्ट जो मुझे एकता कपूर ने दी है, यू नो, उनकी प्रोडक्शन में मुझे नहीं लगता मैंने इतनी प्रोडक्शन में किसी के इन्जॉय किया हुआ एज एन एक्टर, जहाँ आप एक एक्टर को एक वो रिस्पेक्ट देते हैं जो इट्स क्लोज टू सेकेंड टू नथिंग, यू नो। तो मुझे आई एम रियली ग्रेटफुल टू एकता कपूर टू मेकिंग सच डायनामिक सिनेमा। अभी अगर आप अजहर की बात करें तो वहाँ पे आई वॉज नॉट कन्विंस विद द कैरेक्टर, बट शी वॉज, एंड इट जस्ट पैंड आउट सो वेल। और सेम चीज़ अभी ये उनके साथ वेब सीरीज़ कर रहे हैं। तो डू यू थिंक लाइक कि अजहर की एक मतलब गिफ्ट है आपके लिए कि वर्ल्ड में से मिल गया? एक्चुअली अगर मैं अपने परफॉर्मेंस से एकता कपूर को कुछ गिफ्ट दे पाऊँ और अब वो मुझे अप्रिशिएट कर पाए, आई थिंक आई शुड बी गिफ्टिंग हर एनीथिंग। शी कांट रियली गिफ्ट मी एनीथिंग, बिकॉज सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि वो इतना अच्छा कंटेंट बना रही है। ओके, अगर हम कंटेंट की बात करें, हद से बेसिकली क्या कंटेंट है? जिस तरह का हमने प्रोमो देखा कल, काफ़ी एक्साइटेड था। या आपके लिए क्या एग्जैक्ट क्या है? हक से लिटिल वुमेन की कहानी है, लुइजिया एल्कॉट बुक से इंस्पायर्ड है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर बायोपिक मैंने चूज़ की है, अभी इंस्पायर्ड स्टोरीज़ कर रहा हूँ, मैं एक फ़िल्म भी कर रहा हूँ जो इंस्पायर्ड है कोई सिचुएशंस पे, तो मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ी ऑडियंस के लिए भी आई थिंक कहीं ना कहीं व्हेन यू रीड इट थोड़ा रियल हो जाता है, क्योंकि मैं जब अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो एकदम ऑडियंस की तरह ही पढ़ता हूँ। एंड द काइंड ऑफ सिनेमा दैट यू सीन, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन, 24 हो जाए, अजहर हो जाए, अब ये हो जाए, इट्स वेरी रियल। तो और प्लस बिलीवेबल कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ अ एज। ना आपसे की बात करें जैसे लाइव लोकेशन में शूट हुआ, तो हमारे चैलेंजिंग जगह लाइव लोकेशन में शूट करते हैं या लाइव लोकेशन ऐसा है कि जो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि हम लोग ने हाँ, हम लोग ने वो टीवी वाला सेटअप नहीं रखा, बिकॉज़ वो लुक को किल कर देगा। और हमारे डायरेक्टर वैसे भी फिल्म से जाने जाते हैं, वेब सीरीज़ से जाने जाते हैं, केन घोष। तो उनकी जो डिमांड थी, जो रिक्वेस्ट थी, तो ऑब्वियसली एक्टर्स को वैसे ही करना पड़ता है। तो हमारे लिए तो इतना मतलब कैमरे के आगे डाल दो और मेक बिलीव। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा ड्यूरिंग द सीरीज है ना? बिकॉज हम जिस तरह कश्मीर का बात करें, कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, दिखाया गया है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। लोग इतने ब्यूटीफुल हैं, दिल के सच्चे हैं। जैसा यू नो हम लोग को न्यूज़ में दिखता है कि कश्मीर डरते हैं लोग जाने के लिए वहाँ पे, ऐसा अनफॉर्चुनेटली है। मुझे भी बुरा लगता है, हमें भी शूट स्केड्यूल हमारा यू नो थोड़ा बहुत टेम्पर करना पड़ा, कम करना पड़ा, तो थोड़ा दिल तो खट्टा हो ही जाता है। मगर हमारे जैसे लोगों की हमेशा सपोर्ट रहेगी उनको। एंड ब्यूटीफुल कश्मीर इज़ पैराडाइज। करण, अगर हम केन की बात करें, केन लाइक ऑलरेडी म्यूजिक वीडियो बनाया, टीवी बनाया, फिल्म बनाया, नाउ वेब सीरीज बनाया, एज एन डायरेक्टर क्या थिंग विद द बेस्ट पार्ट यू लाइक? मेरी फेवरेट फिल्म है इश्क विश्क। वो भी जानते हैं, उनको मैंने कब से कितने सालों से परस्यू कर रहा हूँ कि यार मुझे ऐसी एक पिक्चर ला दो यार, जो शाहिद कपूर को ला के दी थी। लेकिन ही इज़ गॉट मी समथिंग इवन बेटर, ही इज़ गॉट मी रघुवेंद्र थापर्स रोल, एंड आई लव यू कैन फॉर दिस। देखिए लास्टली जैसे आपके पाइपलाइन है, बाजार है, फिर बहुत सारे अभी जैसे सनी देओल के साथ जी टोनी डिसूजा कर रहे हैं, तो जी। किस तरह के रोल अभी जो मैं किरदार निभा रहा हूँ टोनी डिसूजा की फिल्म में, दैट इज़ एन एक्शन थ्रिलर। तो वो आप मुझे थोड़ा यू नो सलमान भाई के इंस्पायर्ड वर्जन में शायद देख सके। नहीं, अब जो क्या कि नेवर इवन कम क्लोज टू सलमान भाई, बट एक्शन थ्रिलर है। आई एम प्लेइंग अ कॉप इन इट। उससे ज़्यादा क्या बताऊँ सर उसके बारे में। मुझे जो प्यार वेब सीरीज से मिला है, मैंने इसके पहले भी की थी, वो काफ़ी हिट थी, गर्ल इन द सिटी। सो द ऑडियंस इज़ गॉड यार। आई मीन मेरी ऑडियंस, आई एम सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस एंड आई लव यू गाइज फॉर दैट। तो जहाँ पे भी मुझे अच्छे किरदार मिलेंगे सर, मैं करूँगा। वेब सीरीज़ है, टीवी है। फिलहाल मुझे टाइम नहीं है टीवी के लिए, क्योंकि उसका कमिटमेंट लंबा होता है और मैं 2 वेब सीरीज़ और 3 फिल्म्स के बीच में जगल कर रहा हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। Sky Star. You're watching Sky Star. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल के ट्रेलर टीजर लॉन्च हुआ, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, पहले तो ये बताएं। आई एम नॉट टेरिबली कनेक्टेड टू दिस फीडबैक, बट जो भी फीडबैक मुझे मिला है बहुत ही पॉजिटिव है। ट्रेलर इज़ सो ब्यूटिफुल, इतना अरेस्टिंग ट्रेलर है, एंड आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बिन प्रीटी फिनोमिनल।
Yeah. What do you say? अभी आप जैसे कि आपने खुद ही कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि पीपल आर कॉलिंग एंड पीपल आर सेइंग दैट इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स लुकिंग वेरी इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग. सो या रिस्पांस अभी तक तो बहुत अच्छा है. मैम आपकी कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए जो वेब सीरीज़ में आपके बारे में. सो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ राबिया मिर्ज़ा का, जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली है, माँ है बेटियों की. और जो घर है उसमें फादर इज़ नॉट अराउंड, फादर इज़ मिलिट्री डॉक्टर, तो वो ज़्यादा वक्त तक से साथ में रहते नहीं हैं. तो एक माँ की क्या स्ट्रगल्स होती हैं जब उसकी 4 बेटियां हों और सोशल पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट हो वो ऐसा नहीं हो जहाँ पर लड़कियां अपनी सारी उम्मीदें, सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें. तो ऐसे सिचुएशन में एक माँ कैसे अपने बच्चों को साथ रख के उनको स्ट्रेंथ दे के चलती है, दैट्स बेसिकली द एसेंस ऑफ दिस कैरेक्टर. I'm playing Fatima, who is the aunt of these girls. Fatima is the opposite of Rabia. She is a complete free spirit जो societal norms से bound नहीं रहना चाहती है. She wants to break free from the conventions that hold her back, and her reason for this is also very solid. You know, she says that in Kashmir you can live or die the next day. So why are we living by the rules of society? Because you don't even know if you're going to be alive the next day. So I want to live every day free, and the way that I want to live. I want to live out loud. So she is that kind of character. She's also very close to the girls. She has her own arc, which also, she's very fiery, free-spirited, and the arc that her character undergoes, you know, the wisdom that comes with living with your own choices, the impact that your own decisions have on you and on the people around you, the wisdom that comes with making those decisions and having to live with the repercussions of those decisions. It's a wonderful character, yeah. अच्छा मैम, हमने देखा कि आपने जैसे कहा है कि आप मदर का रोल प्ले कर रहे हैं चारों लेडी के, तो आप ज़रा भी लगते तो नहीं है मैम, बट यू हैव टोल्ड इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्ट. तो ऐसा स्क्रिप्ट में क्या था कि इसकी वजह से आपने हारे? मैं एक बात बताऊं, स्क्रिप्ट में जिस तरह से लिखा था वो ऐसी नहीं थी. स्क्रिप्ट में लिखा था थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी थकी हुई, थोड़ी सी बूढ़ी, और आई हैं ये ग्लैमरजॉन. थैंक यू सो मच. सुना था कि आपको बहुत पहले से लाइक एकता मैम के साथ काम करना था, और सो लाइक बिकॉज ऑफ एकता मैम यू चूज दिस, और Yes, that is also one. Honestly speaking, that is also one of the reason I chose this, because I wanted to be associated with Balaji's, and because I was a little, you know, iffy about playing a mother to, you know, not 4 but मतलब बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियाँ का. So but then I realized when I read the script, and not read, but actually my producers they narrated it to me, and then I read few scenes, and then I actually visualized that how these scenes would be when it's shot properly. And of course Ken Ghosh, you know, so I knew that everything from Balaji to Ken Ghosh to the script, everything is very nice. So that is a reason, yeah, those are the reason. But yeah, working with So Balaji should we was, say it's an achievement for you to work under the Balaji production? yeah. Yeah, of course, it's a big production house. It's a very famous production house. They have made so many shows. They have made people, I mean stars. So yeah, they have given so much to television, so much to our dadi, nani, bhabis, chachis, mamis to watch in the afternoons and late night. So yeah, of course, it is. The amazing thing I'll tell you about Balaji's own impact, I mean, they changed the face of television forever. And now they are defining the web platform as well with completely different content. I mean, that in itself is remarkable. You know, their television content kind of redefined that landscape, and now they're redefining the landscape of the web platform, of the digital medium, in the most radical way, and that is really remarkable. And I think it's wonderful as actors to be working actors at this time, you know,
with platforms such as these. Yeah. You are one of the actors from our Bollywood that you have worked in all three platforms: serial, movie, web series. So, have you felt any difference between all three platforms, or which was your favorite? See, there are details and nuances that differ with every platform. The kind of stories you can tell, how much of a risk people are willing to take. Because ultimately, as much as it is about art, it is also about commerce, right? So, how much of a risk people are willing to take, And it's about how much hard work an actor has to put. Like, yeah, the one thing is an actor's experience certainly is very different. Film is, there are certain things that are required of you, the physicality, all of that are very hard. But otherwise, it's a much more cushy. The hours you work in television, my God, you know how much they ragadao you. Yeah. So there is that difference as in the experience of an actor. But otherwise, as the content itself, I think television certainly is very, very different from films. It's just the nature of the beast. When you're putting out 5 episodes, 6 episodes a week, what quality is that going to be, that output? Versus when someone has taken a year and a half to create a project of 1.5 hours. And web series is I think best brave of new the medium. better devil, should we say? Yeah, we've shot it like a film, but it's 10 episodes and told in this incredible way. The visuals are film quality. Film quality, Yeah. Like the way people are going like digitalized over something. So how you look after it is the way that people are using digital platform for everything. So How you see a digital platform in future? I यार think फ्यूचर का कैसे बता सकते हैं मतलब चलो आप बताओ सलमान। because जब वो remember those laser discs or something, everyone was like, oh, this is the future. एक साल में गायब हो गया. गायब हो गई yeah. So nobody can predict the future. I think it is actually the medium of right now. Right now, this is a really powerful medium. Recently, we have talked with Ken Gu sir on it. He have said that एक वेब सीरीज में सारे लेडीज के साथ काम करना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक सभी को एक जन फ्रेम में लाने में। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? यार ये तो फैक्ट है कि औरतें थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती हैं मर्दों से ज़्यादा। ये तो एक चीज़ मैं मान के हमेशा चलती हूँ एज अ वुमन, एंड दैट डजंट मीन आई एम एंटी वुमेन और एंटी फेमिनिज्म और एनीथिंग, बट ठीक है, औरतों को ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है, वो ऐसे ही हैं, एंड दैट्स द अट्रैक्शन ऑफ वुमेन इज़। तो हाँ, इतनी और फिर एक तो औरत ऊपर से एक्टर, तो फिर वो मतलब 2 और 2 4 नहीं 8 हो जाते हैं। तो उन सबको हैंडल करना, और फिर जब आप एक आउटडोर पे जाते हैं ना, लंबे आउटडोर पे जाते हैं, तो एज एक्टर भी ह्यूमन बीइंग ही हैं, सबको मतलब कहीं और से तो बन के आए नहीं हैं। तो थोड़े दिन के बाद ना सब अपने घर को मिस करने लगते हैं, रेगुलर लाइफ को मिस करने लगते हैं। तो कोई थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई उसके मूड स्विंग्स होते हैं, हम सब के साथ होता है। तो उस चीज़ को अभी कौन ठीक कर सकता है या कौन बैलेंस कर सकता है, वो होता है एक डायरेक्टर। दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड कैप्टन ऑफ द शिप। सो द कैप्टन ऑफ दिस शिप वॉज अमेजिंग, केन घोष वॉज अमेजिंग। वो मतलब हम सब लड़कियों औरतों को ही नहीं, उन्होंने जिस तरह से पूरी यूनिट को का ख्याल रखा है, चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में, एंड इट वॉज कमेंडेबल। मैम, ये वेब सीरीज एंटरटेनमेंट के बावजूद एक मैसेज भी दिया जा रहा है इसमें क्या एक औरत को बंद दरवाजे में नहीं रहना चाहिए, खुल के अपनी राय रखनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये हक से जो शो है वो ये नहीं, ये मतलब एसेंशली वो ये नहीं कहता कि औरतों को बंद दरवाज़ों में नहीं रखना चाहिए। उसमें ये दिखाया है कि कैसे औरत होके भी, जो कि कहा जाता है कि औरतें ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो इस फैमिली की जो औरतें हैं वो सब चीज़ें कर रही हैं जो कि as an Indian society, I'm not even saying Kashmiri society, I'm just saying as an Indian society में वो चीज़ें औरतों के लिए टफ़ मानी जाती हैं, गलत मानी जाती हैं। तो उन सब, और क्योंकि वो कश्मीर में बेस्ड है और कश्मीर में आप हम सबको पता है कि कैसी सिचुएशन है, तो उस जगह में रह के वो कैसे ये चीज़ें कर पाती हैं, वो मैसेज है एक्चुअली। about the message that you have given in the web series? the message, I think, is
मैसेज जो है ना वो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आया है. ऐसा नहीं है कि हमने हैमर किया हुआ है मैसेज 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 मैसेज. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑल वुमन फैमिली. So that in itself is a message. You know, living life as a group of women in circumstances and an environment that is actually difficult for anyone, man or woman or animal or whatever, is certainly an experience that is different from if it was an all-male group. So the message has not been hammered. It's very subtly there, and the message is inclusivity, is openness, is allowing people, you know, to live as they choose to live, rather than imposing a way of life on people. Okay, so lastly, what do you like to say out to the viewers about your answers? Watch हक से. Watch Haq Se. When What? it can be released? Mid-Feb, we've been told. Mid-Feb on Alt Balaji. Please watch it. I think if you watch it, you're really going to enjoy love it, yeah. मैम एक शो के बारे में काफ़ी बात हो रही है बिग बॉस की, आप बिग बॉस देखते हैं? क्यों देखूं भाई? क्यों देखूं? बिग बॉस वाले मुझे पैसे दे रहे हैं. फिर सिमोन देखती है, सिमोन को पैसे मिलते हैं, बस देखो. आप देखते हैं? हाँ और क्या, ये मुझे पूरी कहानी सुना रही थी बिग बॉस की. मैम कौन जीतेगा? मैं कहानी पूछ रही थी बिग बॉस की और इन्होंने बताया मुझे, तो अभी मुझे सब कुछ पता चल चुका है. मुझे लगता है सलमान खान जीतेंगे इस बार. कंटेस्टेंट ओह, वो तो मुझे पता ही नहीं कौन है. आपको क्या लगा, आपकी फेवरेट कोई है? अरे मैं देखती ही नहीं हूँ. सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. Thank you. ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आपको कैसे किस प्रकार के कमेंट मिल रहे हैं वो पहले जानना चाहिए. कमेंट्स बहुत अच्छे हैं एंड एक कमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम पीपल जैसे आई मीन रितेश देशमुख एंड जिनीलिया वेरी स्वीटली ट्वीटेड दे सॉ द ट्रेलर एंड दे हैड ब्यूटिफुल थिंग्स, सो थैंक यू गाइज. साथ में राज नायक एंड स्नेहा रजानी who have their background. Well, Raj is still the big boss at Colors. Sneha was at Sony TV. So, you know, getting comments from film people, television people, my friends, all my other producers, the response has been unanimously fantastic. ओके, दर्शक जानना चाहिए कि हक से व्हाट इज ऑल अबाउट हक. तो हक से एक ब्यूटीफुल जर्नी है इन चार बहनों की एंड उनका जो स्ट्रगल्स होते हैं टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू. तो दैट इज़ व्हाट हक से इज़ अबाउट. ओके, तो आपके माइंड में कब आया था हक से कश्मीर में ही शूट करना चाहिए या अदर लोकेशन में? तो इस प्रोजेक्ट में आई केम इन एट अ लेटर स्टेज जब स्क्रिप्टिंग एंड मोस्ट ऑफ द कास्टिंग वाज ऑलरेडी डन. तो इट वाज ऑलरेडी सेट इन कश्मीर एंड आई अग्रीड बिकॉज जो ओरिजिनल स्टोरी है लिटिल विमेन का बैकड्रॉप का टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर देयर. वन इज इट इज़ अ कोल्ड प्लेस. तो वाई इट्स कोल्ड बिकॉज जब बाहर if the weather is cold, a family then comes together to create warmth. So that was beautiful, very nicely, you know, it was a layer, you know, of family warmth in an area which is cold. One. Two is Little Women is set against the American Civil War. So we needed a place that had this constant tension. So माहौल में tension है, and Kashmir had that. So You have directed a film now, the web series. So do you have felt any difference between web series and a film? वेब सीरीज और फिल्म में एक मेजर डिफरेंस होता है वो राइटिंग में डिफरेंस होता है. बिकॉज फिल्म में एक इंटरवल होता है, वेब सीरीज़ में हर एपिसोड के बाद एक्चुअली एक इंटरवल है. सो यू हैव टू राइट मोर इंटरवल्स. बट शूटिंग के दौरान तो आई मीन एज शूटिंग वी हैव अप्रोच्ड इट शूटिंग इट लाइक अ फिल्म. So which one part you have enjoyed the most, a web series or a film? Both are fun. क्या है, you can have as much fun shooting a film as a web series. It is the fun that you have while making it. मेरा हमेशा ये मानना है कि फाइनल प्रोडक्ट का जो फेट होगा, जो यू नो वेदर इट विल बी अ हिट और अ फ्लॉप, उसमें दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर. बट एटलीस्ट जब शूटिंग कर रहे हो उस प्रोसीजर, द प्रोसेस शुड बी फन. Okay, तो
कश्मीर के बारे में मीन्स कश्मीर बैकग्राउंड में शूट किया गया है और उसके वहाँ पर जो सिचुएशन चल रहे हैं तो उसके मद्देनजर रखते हुए कि ये फिल्म शूट किया गया है, क्या फाइन लाइंस, क्या कोई कंट्रोवर्सी या किसी को ठेस ना पहुँचे? नहीं, ऐसा देखिए, दिस इज़ मोर अ स्टोरी ऑफ द 4 सिस्टर्स, तो एक इमोशनल फैमिली स्टोरी है। कश्मीर द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर एक बैकड्रॉप है, तो इट इज़ वी आर नॉट मेकिंग कमेंट्स के ये दिस इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग। आवर जर्नी इज़ अबाउट द पीपल ऑफ कश्मीर, व्हाट दे गो थ्रू, यू नो, द पीपल हु वांट टू लिव a full life and a proper life, and a family of 4 girls and a mother, what they go through. So how you see the digitalization in future? Like I said, I keep saying future nahi hai, present hai. It's already here. Digital is here to stay, and yeah, it's here now, हो गया. Okay, सब सारकास्ट के साथ कैसे लगा शूट के? बेसिकली देखा जाए तो सभी गर्ल्स है तो हाँ. कितना मुश्किल था, क्योंकि हमने अभी जस्ट बात की कि बहुत ही फन था। Yeah. तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहिए। या तो लिटिल विमेन के ऊपर बेस्ड है, सो जाहिर है कि देयर विल बी लॉट ऑफ विमेन ऑन द सेट। तो आई थिंक मेरे लिए आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट वाज व्हेन वन डे सिमोन turned to me and said, Ken, you are an honorary girl now. So I will take that as a compliment. Okay. So lastly, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज फेब में आ रही है? I will say कि please watch Haq Se whenever it comes on Alt Balaji. Thank you. Thank you. Hi, what's your name? Adi. Adi Parul Pavel Achal. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप तीनों को, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कल के टीजर के बाद। थैंक यू। आपने देखा? अच्छा लगा। थैंक यू। तो कैसे कैसे रिस्पांस और कमेंट्स मिल रहे हैं वो पहले जानना चाहिए। मुझे तो अभी आप ही लोगों से रिस्पांस मिल रहा है, विच इज़ ओवरवेलमिंग, विच इज़ डैम नाइस। आप लोगों को अच्छा लगा तो आई थिंक होपफुली बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। एंड हाँ, और ये मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, ये लोग बहुत एक्टिव हैं तो ये ज़्यादा बता पाएंगे। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, पीपल आर रियली लविंग इट एंड आई एम रियली श्योर दैट एवरीबडी इज गोना वॉच इट मोर एंड दे गोना लव इट इवन मोर। I'm quite active on my social media and on my Twitter. I'm just receiving so many tweets. People have retweeted, and some people, those who are not even there on my Twitter or my social media, they've messaged me from someplace. Today morning I woke up with so many messages, so it feels great. So thank you guys for watching it. Thank you so much. Okay, सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहिए जो आप प्ले कर रहे हैं। मैं जर्नलिस्ट का किरदार प्ले कर रही हूँ। यस, और वो एक प्रोवोकेटिव ब्लॉग लिखती है। उधर देखिए। हाँ, वो प्रोवोकेटिव ब्लॉग लिखती है, उसका नाम है जन्नत मिर्ज़ा, जिसे जन्नत जान भी बोलते हैं, जन्नत जहन्नुम भी बोलते हैं। ही इज़ प्लेइंग माई बेस्ट फ्रेंड इन द शो। सो कैसे वो अपने जो भी ओपिनियंस हैं, कुछ भी अगर कुछ गलत होता है, शी सेज शी इज़ फाइटिंग फॉर द वुमेन, for the identity of women and the identity of Kashmir, and for her it's just that one thing where she keeps the balance of her family and her work. So she is always creating some tehelka with her writing all the time, and he'll tell मैं you आई what थिंक he मैं तेरे does. बारे में बात करता हूँ, तुम मेरे बारे में बात करना, क्योंकि मैं अपने बारे में बात करके थक गया था। I don't know. हाँ, so I'll talk about your character. Okay, perfect. ठीक है। तो बानो जो है बहुत ही स्वीट इनोसेंट सी लड़की है, बानो मिर्ज़ा, बाहिरा मिर्ज़ा। इस शो में सिर्फ मैं उसको बाहिरा बुलाता हूँ। और सिंगर है, इसका एक बैंड है, बहुत ही अच्छे गाने बनाती है और गाती है। और ये अब किसी को पता नहीं था ये गाती है, सो इट्स अ डिस्कवरी कि ये गाना गाती है और मैं डिस्कवर करता हूँ। एंड इसका और बानो और अजी का बहुत एक इंटीमेट सा अच्छा सा कनेक्शन बनता है, विच इज़ डैम नाइस इन द शो। एंड बहुत ही खूबसूरत लड़की है, आप देख सकते हैं, और शो में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और शी इज़ वेरी काम, वेरी शाई टाइप ऑफ गर्ल, एंड विच शी इज़ नॉट इन रियल लाइफ। You see what I'm doing. And but she is it's a very lovable character. She's very innocent and very bacha like character that she has, and it's beautiful. Sweet. So अज़ी का जो कैरेक्टर है, उनका नाम ताबिश आज़ाद है।
तो जैसे ये मुझे बाहिरा बुलाते हैं शो में सिर्फ ये, तो वैसे ही मैं इन्हें सिर्फ ताबिश बुलाती हूँ, नहीं तो बाकी सब लोग इन्हें अजी बुलाते हैं। हाँ ठीक है। और ही इज़ हाउ जन्नत डिस्क्राइब्स अजी इज़ द फ्रेंडली नेबरहुड बम, and that is what Tabish Azad is actually. And in Banu's life तो he holds a very special place because ये उसके गायकी को बहुत बढ़ावा देते हैं, जिससे उसको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एंड वो बहुत एक बहुत प्योर रिलेशनशिप है इन दोनों का, एंड एक बहुत प्योर रिलेशनशिप है इन दोनों का। और अजी इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर विच इज़ of this guy who is also very opinionated, and you know he also, it's not like कि हम सब लड़कियां ही opinionated हैं और अपनी struggles हैं। Azi also has his own struggles in the series and how he deals with them. You will get to watch and have to say. आप निजी ज़िंदगी में कैसे अपना किरदार दिखाते हैं? मीन्स अभी इसमें आप बबली रोल प्ले कर रहे हैं, आप निजी ज़िंदगी में कैसे? नहीं, बबली तो मतलब तो शो में बिल्कुल बबली नहीं, बहुत शांत है बानो, बहुत इंट्रोवर्टिश है, एंड शी लाइक्स टू बी इन हर ओन सेल्फ। अगर उसे कोई चीज़ें नहीं भी पसंद आती हैं तो वो अपने तक रखती है, उसका बड़ा इशू नहीं बनाती है, अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट ना। बट इन माई लाइफ आई एम अ वेरी हाइपर पर्सन, आई लाइक टू मेक एन इशू आउट ऑफ थिंग्स एंड आई एम वेरी इम्पेशेंट, बट बानो इज़ द कम्प्लीट ऑपोजिट ऑफ दैट। मैं वैसे ही नॉन सीरियस हूँ, नथिंग। नहीं, ये कैरेक्टर बहुत नॉन सीरियस है और बहुत ही बचकानी हरकतें करता रहता है, बहुत इम्पल्सिव है, कुछ भी कर देता है, सोचता नहीं है कुछ करने से पहले। पर मैं रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, विच इज़ अ वीकनेस ऑफ माइंड। आई थिंक अ लॉट एंड yeah, but it's a fun character to play because you're not inhibited at all. You can have fun with this character. Everyone will relate to this character because kabhi na kabhi, kahin na kahin, every guy has been Azi or will be Azi. You will be Azi or have been Azi at one point of time, and it's a very, very relatable character. जन्नत जो है वो बाकी बहनों से थोड़ी अलग है, वो थोड़ी खुराफाती किस्म की लड़की है। शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, पर उसका होता है काफ़ी इम्पल्सिव। मतलब अभी ये सुन लिया, किसी पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया, मतलब कैसे शी इज़ समवन हु इज़ केपेबल ऑफ ट्वीटिंग डायरेक्टली टू द CM ऑफ द स्टेट एंड देन गोइंग अहेड एंड राइटिंग अ ब्लॉग अबाउट इट, एंड she is very fierce. So one thing that I relate from her is that I'm also very impulsive. I take quick decision and impulsive decisions which I regret, but Jannat doesn't regret it. She says that if I did it, she owns it. I sometimes do because I'm made of mistakes. Okay, केन घोष से हमने अब बात की है, तो उन्होंने कहा कि अब एक फ्रेम में लाना एक इतने सारे लेडीज़ को एक अचीवमेंट है, और सभी के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बहुत मस्ती थी, बहुत ही अच्छा। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, कितना परेशान किया आपने? केन घोष को बहुत परेशान किया। केन घोष ने परेशान किया, केन घोष ने परेशान किया बिकॉज केन बन चुके थे हमारे साथ, बिकॉज केन घोष एक 16 साल का लड़का है जो लड़की बन गया था ये शो बनाते बनाते। ही इज लाइक अ लिटिल चाइल्ड and he'll always remain a child. It's fun working with him because he's so full of life, and he's just young. He's not like, he's younger than us, I think, in terms of. And he was the one who was doing more masti on the show, and which हम करते like we had to tell him कि सर कुछ काम कर ले प्लीज। हाँ, literally. सर आज थोड़ा सा शूटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी शूटिंग कर लेते हैं। क्योंकि केन घोष का ऐसा कहना था कि किटी पार्टी का माहौल हो जाता था। वही कर रहे थे किटी पार्टी, वो करते थे, वही किटी निकालते थे और पार्टी करते थे, वही किटी करते थे, किटी निकालते थे भाई। ओके, वेब सीरीज़ के थ्रू आप एक अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है जो कश्मीर में जो चल रहा है इश्यूज़, और ऐसा भी कहा जाए कि वुमेन ओरिएंटेड दिखा जाए ये वेब सीरीज़ है, क्योंकि बंद दरवाजे में नहीं रहना चाहिए, वुमेन को अपनी ओपिनियन खुल के रखनी चाहिए। बंद दरवाजे में की हुई बातें बहुत हो गई दबी आवाज़ों में बातें, बंद दरवाजे में, बंद दरवाजे। सो आई कंप्लीटेड व्हाट यू सेड नाउ। हाँ सॉरी, व्हाट वर यू सेइंग? मैम का ही डायलॉग है। जी हाँ, थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो थॉट प्रोसेस है जो रखी गई वेब सीरीज?
विच इज़ वेरी राइट बिकॉज हम मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसे हैं, हम लड़कियां बहुत खुल के अपने ओपिनियंस शेयर कर पाती हैं, लेकिन छोटे शहरों में दबाई जाती हैं बातें कि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं बोल सकती, तुम लड़की हो तो तुम ऐसे नहीं चल सकती, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, और फिर आप सोसाइटी के उसमें ढल जाते हो और फिर वो बन जाते हो जो कि आप एक्चुअली नहीं हो. सो वो जन्नत और इस वेब सीरीज़ से हम यही कहना चाहते हैं कि no matter where you are, you have to voice your opinion, you have to say what you feel, क्योंकि नहीं तो आप पता नहीं है किसने शुरू किया था कि लड़कियां ऐसे करती हैं, जिसने भी जो बहुत सदियों पहले शुरू किया था कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, मुझे वो इंसान मिल जाए कहीं पे, बिकॉज या आई सो वांट टू, क्योंकि वो एक मेंटालिटी. लेकिन अभी बदल रहे हैं, हम सब बदल चुके हैं, हम सब ऐसा नहीं सोचते, हम सब काफ़ी हद तक पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि दोनों को इक्वल देना, उसमें ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा, जहाँ कि आप अगर किसी को नीचे दिखाओगे उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो इस वेब सीरीज़ से हम यही एक मैसेज लाना चाहते हैं कि हर किसी को अपना ओपिनियन वॉइस करना चाहिए, और छोटे शहरों में आई होप जब ये लोग देखें उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले उन्हें. अच्छा मैम, व्हाट्स योर थॉट? आई थिंक शी इज़ रियली ब्यूटिफुली कवर्ड जो भी पॉइंट्स थे. कॉपी पेस्ट. No, but honestly, it's not just Kashmir and the women living in Kashmir. जो भी जहाँ पे भी लोग हैं, not just women actually, men also go through a lot of struggles, and it's just in our opinion हमें लगता है कि women obviously they also do, but everyone has their own struggle, and each day whether it's small or they are big struggles, they know what they're going through and they need the strength to get over it, get through with it. So Haksay just tries to, it's a very small step and the problem is much larger, but आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर एक बंदा इससे रिलेट करेगा, और जो किसी को थोड़ी सी हिम्मत भी मिल जाए इस शो से टू डील विद व्हाटएवर दे आर डूइंग, आई थिंक वीव ऑल अचीव व्हाट वी वांटेड टू. रिसेंटली मैम बहुत सारे न्यूज़ में मीन्स कॉलम्स में लिखा गया, तो आप एकता कपूर की नीज़ है इसलिए आपको इजीली ये रोल नहीं नहीं, इसे आप एकता कपूर नीस है क्योंकि मैं नहीं, जैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें क्लेरिफाई हो गया, बट आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? कि मैंने बहुत ऑडिशंस दिए हैं, मतलब उन्होंने मेरे ऑडिशंस रिजेक्ट किए हैं. अगर कुछ होता ऐसा तो मतलब मैं कब की कहाँ नहीं निकल गई होती. सो इट्स अ स्ट्रगल फॉर एवरीबडी, वेदर यू आर रिलेटेड या नॉट रिलेटेड. आप में टैलेंट होगा तो आपको काम मिलेगा, नहीं तो आप घर पे बैठने वाले हो. तो इट डजेंट मैटर कि आप नीस हो, कुछ भी हो. इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा मुझसे ब्लंट हैं, बहुत फ्रैंक हैं. कभी उन्होंने मेरी एक्टिंग की ऐसे तारीफ नहीं की है या कुछ भी नहीं किया. Actually, the closer you are to your family, no, they're the more like my parents also very critical of me. So it becomes like that. And it's good कि कोई है ऐसा बंदा जो आपको मतलब आपके मुंह पे बोल दे कि नहीं ये नहीं कर सकते. तो जो उन्होंने मेरे साथ किया है, जो उन्होंने कल भी बोला कि काफ़ी ऑडिशंस उन्होंने खुद रिजेक्ट किए हैं, ये किरदार उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, और जो टचवुड अच्छी बात है. तो अभी मैं कर रही हूँ, अभी इसके आगे जो काम होगा वो भी बोलेगा. देखने के बाद मैम ने कुछ कमेंट किया है? नहीं, ऐसा कोई कमेंट नहीं होता है. और ऐसा माय फैमिली इज़ तो वेरी हैप्पी कि मैं कुछ इतना अच्छा काम कर रही हूँ. एंड नो स्पेशल कमेंट्स. इट्स लाइक कि अगर आपको जैसे कोई और प्रोड्यूसर भी कास्ट करे या कोई भी कास्ट करे, तो कोई आपको ऐसे फ़ोन कॉल ऐसा मैजिकल नहीं आता कि वाओ वेरी गुड. आपको बस बोलते हैं कि आप कर रहे हो शो, जो इन इट सेल्फ इज़ अ बिग थिंग फॉर एन एक्टर, और वो उनसे आया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है. No, because compliment is that we're doing this. Yeah, that is and the it's reward. she and Manorama and Ken, everyone thought that we could do this. That's the biggest compliment, and they're satisfied with what we're doing. And I hope the people who are watching it like it as much as Ken or Ekta or Manorama or we all liked it. The audience So needs to that's it. That's the tell us. biggest compliment. I mean. Okay, after digitalization, how do you see the digital platform? Sorry, how? A digital platform. Yeah. How do you see? How do I see it? मुझे लगता है मैंने एकता मैम का एक इंटरव्यू देखा था, एंड आई वाज लाइक दिस वुमन इज़ गोना रूल द डिजिटल नेटवर्क, बिकॉज जिस तरीके से नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, वो उस यंग जनरेशन के लिए है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है. हिंदी स्पीकिंग के लिए, जो कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, उनके लिए क्या है, ऑल्ड बालाजी है उनके लिए. सो दिस प्लेटफॉर्म दैट हैज़ कम, एंड आई एम सो ग्लैड इट हैज़, एंड हाउ डिजिटल मार्केट इज़ टेकिंग ओवर, विच इज़ अमेजिंग. क्योंकि हम सब अब फिल्में देखने तो जा नहीं रहे हैं लोग इतने, हम सबको पता है कितने नहीं ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, आम लोग नहीं जा रहे हैं, आम जनता नहीं जा रही है. हम फिल्मों में इसलिए हम चले जाते हैं बिकॉज दैट्स द लव
वी हैव फॉर सिनेमा. बट नॉर्मली पीपल, बिकॉज उन्हें पता है 20 दिन में अभी टीवी पे आ जाएगी और फ़ोन पे आ जाए तो और भी बेटर है, फ़ोन पे देखने को मिल जाएगी हमें फिल्में. सो वो डिजिटल थिंग इट्स वेरी गुड इन अ वे. ऑल्सो इट्स गुड दैट whoever I know right now is working. दैट इज़ सो ग्रेट बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है. हर किसी के लिए कोई ना कोई काम है क्योंकि हर कोई डिजिटल शोज़ बना रहा है और वो सबके लिए अवेलेबल है, सब देख सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट. और जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उन सबको भी मौका मिल रहा है यहाँ पे कि और सेंसर कम है और भी काफ़ी फ़ायदे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के. सो आई एम तो वेरी हैप्पी. इट्स माई फर्स्ट वेब शो एंड इट्स हैपनिंग एट द राइट टाइम. ओके, तो एक मेमोरी आप अगर शेयर करना चाहे टू आउट दी जर्नी ये वेब सीरीज़ की, एक कोई अपनी एक. वाह, हम मनाली में काफ़ी दिन तक थे. सो वन मेमोरी दैट आई विल ऑलवेज हैव इज़ दैट बिकॉज वी गॉट टू स्पेंड सो मच टाइम. व्हाट डू यू वांट? वन मेमोरी, वन थिंग दैट आई लर्नड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि हमें वहाँ पे चाहे हम थे सबके साथ लेकिन हम वापस अपने कमरे में अकेले ही जाते थे. सो आई गॉट टू लर्न सो मच अबाउट माई सेल्फ, हाउ आई एम व्हेन आई एम अवे फॉर सो लॉन्ग. And so it was a little different. You're not in your own city. आपके friends, आपकी family वहाँ पे नहीं है. And I learned so much about myself by just being there for 36 days. You want to go back? And no, I started talking to mountains. Then I realized I'm going mental. So I named them. मेरी window के बाहर 3 बड़े पहाड़ थे. मैं उनसे बातें किया करती थी. Like that's how much I wanted to get out. But काम है, करना पड़ता है. आप कुछ नहीं कहना मुझे. उन पहाड़ों से पूछ लो. मुझे 3 क्या एक से हाँ नाम क्या थे? And names are very sad. Really? Cyclopam. What? It's a tablet because I was, and then a small one I named him Psycho, and then the other one was. The 3 mountains are Surui, you and Nikki. I wasn't any mountain, ना? Okay. No, they were just the mountains I would talk to every morning. मैं वो इंसान बन गई जो पहाड़ों से और नदी से बातें किया करती थी. मैं भी बात करता था, मतलब. नहीं, मेरे कमरे के बाहर झरना जा रहा था. मेरी मेमोरी पूछ लो यार, ये लोग को कुछ नहीं पता. मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं और मेरे को बहुत मज़ा आया पूरे शूट पे. I'm gonna remember a lot of it, but my most favorite is the times, both the songs that I have actually shot in the series. I enjoyed shooting them a lot. मेरे को बहुत मज़ा आता था जब उसकी शूटिंग होती थी. गानों की शूटिंग करना मेरा ड्रीम था हमेशा से कि गाने और वो मैंने किया है. एंड वो मैंने किया है. जितने भी डब स्मैशेस से सारे काम आ गए. सो दैट यस. ओके, लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मिड फेब में आ रही है. मिड फेब में पता नहीं, पर फेब में आ रही है. Go watch Hakse on Alt Balaji. You guys are gonna really like it. I hope you guys really like it. और ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा तो पहले ट्रेलर देखो जल्दी से. And it's a really good trailer and you will like the show. And give it a try. और हमें बताना कैसा. और जिन्होंने ट्रेलर देख लिया, so thank you so much for watching it. And it's coming soon. It's for everyone, for young people, for family, for you can watch it with everyone, the show. So it has something for everyone. And download the app, subscribe, and watch Hakse. Watch Hakse on Alt Balaji in February. Yeah. Okay. See you. Okay. Thank you. Thank you so much. विशाल. साथ तो मेरा नहीं हुआ था, तो इसलिए बोल रही हूँ. अच्छा, me, God will not punish you. It's okay. You're doing it for the right cause. That's what matters. You're cutting my light, dude. Please sit back. No, this is side light. It's important. Okay. My DOP is not there to take care of it and put cutter. That's your key light. That's my key light. These That's are your all. fill. These are all. Fill. चलो भाई सबका रोल है. सुनील जी आप रेडी? Absolutely. ओके, तो हमने सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन हक से. हमने Yes. देखा कि ट्रेलर बहुत ही औसम है. अच्छा लगा आप लोगों को?
तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने देखा 4-5 गर्ल्स की स्टोरी हमें जो देखने को मिली है, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई लड़कियों के बीच में। हमने तो ट्रेलर में देखा तो अच्छा, लड़कियों की के बीच में नहीं आई लड़ाई नहीं, नहीं अमल एंड जन्नत फाइट ना, दे पुल ईच अदर। अरे वो तो मतलब बहनों के बीच सिबलिंग वॉर है, वो तो मतलब चलता है। बट इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। केन ने उम्मीदों से भी ऊपर की खूबसूरती से एग्जीक्यूट करी है। अनुभव बंसल जो यहाँ पर नहीं है, उनकी वजह से आप जो स्टनिंग विजुअल्स देख रहे हैं, I mean, hats off. He's done such a fab job, and it's looking the way it's looking because he's so good at it. रेणुका एंड देविका जिन्होंने कहानी लिखी है, all credit goes to them as well. क्योंकि केन ने मुझे जब फ़ोन किया इसके लिए, अरे भाई चुप कर जाओ थोड़ा सा। अच्छा, वो सब सिस्टर साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं। ओह अच्छा, अरे केन make some noise man, make some noise. So केन ने ना मुझे 4 एपिसोड भेजे सिर्फ। नहीं, फर्स्ट आई सेंट यू 2। हाँ सॉरी, ही टोल्ड मी कि ऐसे वी डूइंग अ डिजिटल शो and I said okay, and I knew Ken had directed Dev Doubleday, so what is he throwing at me? Is he throwing some sex at me? No, just joking. I was so taken aback by what I read in the first 2 episodes, and then मैंने Ken को कहा कि Ken आप send me more. He by chance sent me only 2 more episodes. तो मैंने actually खाली 4 episode पढ़े थे, and इसको कहते I हैं said 1 to का 4, yeah, 4 to का 1. He was so smart. He knew 4 episode तक I'll be in, लड़की in. So मैंने 4 episode पढ़े, and I was so moved by how well the script was written. And I said, Ken, I'm on. I didn't need to read any further. मैंने पूरी कहानी ही नहीं पढ़ी थी, वो तो readings में बाद में जाके पढ़ी. So I think it's been a beautiful script for all of us to be a part of. The characters are etched individually so beautifully, and how they intertwine is so beautifully done. मतलब खूबसूरत के अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए. And I hope आप लोगों को ट्रेलर देख के यही महसूस हुआ होगा. And I really hope जब आप शो देखेंगे तब भी आप यही और इससे कहीं ज़्यादा महसूस करेंगे about it. When it comes to Hollywood actors, web series is very common over there. Yeah. But in Bollywood, थोड़ा सा differentiation लोग feel करते हैं. What do you think about जैसे कि differentiation as in? Like big screen. You mean they look down upon it? Yeah. कि अरे ये डिजिटल है. The point is that the biggest stars they have not yet started working in the web series. No, that even in Hollywood, the big stars don't. In fact, लोग डिजिटल करके आगे बढ़े हैं. Correct. It gives them that kind of exposure. They've done that kind of content which maybe शायद फिल्मों के लिए feasible ना हो वो content. तो जब वो डिजिटल पे आता है, उनकी रीच ज़्यादा होती है. इस तरीके के किरदार लिखे जाते हैं शायद फिल्मों में ना लिखे जा सकते हो. डिजिटल में उनको वो एक ज़रिया मिलता है वैसे किरदार करने का. And once you get, you know what, it's any actor, once you get that one role, that one right role, you can be picked up from whatever medium it is. It does not matter. It could be television, it could be digital, it could be theatre. It is that one right role that can just take you to next level. So आप जिन Hollywood actors की बात कर रहे हैं, in fact not just digital, most of them उन्होंने अपनी journeys television से शुरू करी हैं, and today even in the West, George Clooney started with they are bigger than the film stars, just so you know. Talking about the Hollywood actors, in Bollywood still ये अभी ट्रेंड जो है उतना नहीं है जितना हॉलीवुड में है. So do you think that India में Hollywood में ये ट्रेंड जो है? Of course, there's so much scope. There is so much scope, I think, and I would like to give it to Alt Balaji because they're the only original Indian platform जो ये चीज़ करना चाहते हैं. For example, to name a few, there is Netflix, it is not Indian. There is Amazon, it's not Indian. There are of course other platforms, but Alt Balaji is the most original platform for content to cater to every kind of an audience, not just an uber upper class audience. So I think it's a great move, and it's a great time for Alt Balaji, स्पेशली जिस तरीके का वो लोग कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं.
there is Hakse, there is Bose, there is Ragini. So आप देखिए platter पूरा भरा हुआ है. There are different genres happening. Tell me what audience will not get hooked on. एक ये type का show मेरे लिए है, ये type का show आपके लिए है, ये type का show उनके लिए है. So I think it's a great move and it has immense amount of scope in the times to come. I mean, this web series, your pair opposite Rajiv Khandelwal, you're working after 1 decade. Firstly, you're working Kahi To Hoga. Right. Now you're working. Right. So how was the experience and have you seen any changes in Rajiv Khandelwal? Oh, when I did Kahi To Hoga with him, Rajiv used to treat me like a teenager because I was a teenager. Because I was a teenager. And of course, I couldn't speak to him the way I speak to him now. You know how it is when kids grow. I mean, I don't mean to say that he's a parent, but I just mean when kids grow older, आपका feeling of that gap reduces. So when you cross a certain age, that gap reduces, and that's what happened. Me and Rajiv talk differently now than what we used to. Rajiv ji to, hey Rajiv. No, that time also I used to call him Rajiv only. He was cool, yeah. I mean, every girl had a crush on him then. Every girl has a crush on him now. Where has he changed? He looks the same. That's also true. So, no, but he's a great guy and he's a great co-actor to work with. He's very, very collaborative. Very generous. Very generous as an actor, very giving as an actor. And, you know, sometimes मैं ऐसे awkward feel करती थी कि मैं राजीव को कुछ अगर, you know, एक अपनी तरफ से एक input, एक suggestion about his own line I used to give him, and so well he used to take it. So that's the beauty about being collaborative as actors. And Ken had a very, very big role to play in that, because most of us were like this. Am I right? 100%. Most of us were like this. Why the most? Correct. You're one of the actors from Bollywood that you have played, you have performed in all 3 platforms, serials, or movie, then web series. So do you think any difference between all 3 genres? I haven't done television, so I don't know how to answer the question. See, as an actor, camera on होगा, आप ये वाला कैमरा ऑन कीजिए, ये वाला कैमरा ऑन कीजिए, 5D कीजिए, iPhone कीजिए, Samsung कीजिए, Arri कीजिए, Alexa कीजिए, कोई फर्क नहीं है. It's the genre that makes you do your job differently, not the medium. So there is absolutely no difference, चाहे वो एक short film हो, चाहे वो feature हो, चाहे वो digital हो, चाहे वो television हो, content पे depend करता है. And that goes to say a lot about the commitment of the actors. And so I've had the chance to work with lots of actors. I'm going to say something nice about you. Okay. So एक होता है in acting, there's what I like to call. I can still hear you. I can't help it. Let me hear something nice now. For actors, there's I like to call it, there's the art and the craft. The art is something which is talent. Okay. I think you may learn it, but you'll never truly get it unless you're born with it. And then there's a craft, which is the technique of acting. Sometimes I met actors who've got the art, but not the craft. Some who've got the craft very well, but they just don't work. There's a actress who has got both the art and the craft down of acting to a T. And that is this girl. Thank you. Sitting next to me. Thank you. Do you have some reasons why you made Hakse a web series instead of going for I had no. Yeah. I came into the project much later. It was a ready bound script. Half the casting had been done. I think my only contribution to the casting was Serene. Are you serious, really? हाँ मैम, एकता मैम का यही कहना था कि जैसे ही स्क्रिप्ट आई पहला थॉट सुरीन का ही नाम था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? How does it feel to be part of Balaji? You know, like I say, Ekta has given me my first paycheck and to actually go to that school called Balaji to learn. I will never forget that, and I say this to her whether we're chatting on message, and we never had a fallout. It was just that we lost touch, and sometimes that happens. But in my heart, there is deepest gratitude for the brave woman, because I think I was atrocious in front of the camera in my test, and she gave me work in I was 3 days old in Bombay, and I got my first job when I had no background, no workshop done, no theatre school, nothing. I didn't know anything about acting. I was
virgin as an actor. So raw. मतलब मेरा accent भी पंजाबी होता था. अरे क्या कर रहे हो ऐसे करके मैं बात करती थी, you know. I don't know what she saw in me, that she gave me such a break and then got my role to become parallel, and so I only and only have gratitude for her. And when this came and when Ken told me, and then finally when Ekta finalized everything, oh my god, I cannot tell you, there was nostalgia. मतलब you know, old time memories थी, और एक working in that environment आपकी आंखों के सामने आ गया. And the best part is that Ekta has the same drive and passion today. It is not, there is no bias towards one particular project or another project, चाहे वो TV हो, चाहे वो film हो. She is driven and passionate about every single thing that she does, which is commendable. So to work with her obviously is a pleasure, and she has not changed a bit. You know, there is success and accomplishment and achievement for somebody like her. You're bound to change as a person. It takes a lot, and it takes a lot of effort to keep yourself here. She is here, and she's just passionate about nothing else but her work. ऑल बालाजी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है यहाँ वेब कहा जाए जो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करता है. दूसरे जैसे देखा जाए नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करता है. सिर्फ ओनली ऑल बालाजी है जो हिंदी को प्रमोट कर रहा है. तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए एकता मैम का जो ये टेक? आई थिंक सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक इंडिया का ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज़ फोकस ऑन इंडियन कॉन्टेंट and about content made in our language. All that can happen later. जब Netflix ने शुरुआत करी थी, उन्होंने सिर्फ अपना content promote किया था, अपनी language में promote किया था, and I think that's how it should become. I really wish and hope that alt tomorrow in the near future reaches and becomes as big worldwide, which it will if they keep going the way they are going, and they're on a roll right now with the content that they're giving. That tomorrow people come to them and say, please, we want our work to be on your platform. So I think it's fair. हक से आप एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं या हर एक औरत जो कश्मीर में हो या दूसरे भी स्टेट में जो लड़की हो, वो अपनी राय खुल के रखना चाहिए, बंद दरवाजे में नहीं रहना चाहिए. तो जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो उसके बारे में थोड़ा अगर आप कहना चाहें. I think एक ओवरऑल मैसेज ये है हम लोगों के लिए. एक्चुअली जो आपने बात कही, ये कहना बहुत आसान है क्योंकि हम एक ऐसी अर्बन सोसाइटी में रहते हैं. कश्मीर के लिए ये वो बात होगी कि आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पूछना पड़ता है किसी और से. आपका खुद का घर है, आपकी खुद की मिट्टी है, आपकी खुद की ज़मीन है, लेकिन आपके पास परमिशन या राइट नहीं है या हक नहीं है अपने हिसाब से अपने घर को चलाने का. तो आई फील दैट फर्स्टली इज़ वेरी अनफेयर. ये कहना आसान है कि लड़कियों को खुल के बात करनी चाहिए, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसकी शुरुआत अभी हुई है. एक वोल्केनो होता है ना, अगर उससे लावा निकलता जाए धीरे धीरे तो शायद वो कभी इरप्ट नहीं होगा. हम उस वोल्केनो की बात कर रहे हैं जो दबता आ रहा है, तो एक ना एक दिन तो फूटेगा, इरप्ट तो होगा, लेकिन उसके लिए at the same time there is a lot of support and understanding and educating the society and the men in the society is required. I understand sometimes in this whole flag bearing of feminism, women also go to certain extremes, which is not correct. It should just be limited to equality and not vindictiveness towards men, sorry. That is one part of it. But for me, I don't know, I could be wrong. Education plays such an important part. Today, as a parent, you're educated. Tomorrow, you're going to bring up your child like that and give them the upbringing that is going to make them the kind of boys or men who will tomorrow make sure they don't do what is being done to women today. So there is not one point that I can you say something? No, it's not only, for me, it's not only about education. It's more than education, it's awareness. Because there are a lot of educated people who are very regressive. Sometimes Correct. they go backwards. Yeah. So I think it's more than education, it's about exposure to what the rest of the world is about.
being able to inculcate the good qualities from there and keeping your strong core values also. So, ma'am, Huxley inspired by novels. Yeah. Have you read the novel? I haven't read the novel. Yeah, Ken has read the novel. I haven't read the novel. Okay, so who are those women you are talking about? From which society they belong to? You are talking that they are being suppressed and they are not allowed to just go From every society globally, not just in our We are country. talking about Kashmir. Because we were talking about Huxley, so I was talking about Kashmir, but these are not Kashmir-centric issues or India-related issues. These are world over issues. There is pay discrimination world over. There is oppression of women world over. What else? Every issue, every society in some way or the other is misogynistic. Let's face it. It is to some extent. It is patriarchal. ओके सुरवीर जी आखिरी ये कि केन जी से भी हमने पूछा कि इसके अलावा फरवरी में जो है पीएम मोदी का बजट आने वाला है तो कुछ उम्मीदें होती है कुछ एक्सपेक्टेशन होती है फिल्म इंडस्ट्री मुझे अच्छी फीलिंग है बहुत इस बार प्राइम मिनिस्टर के बजट की पता नहीं क्यों पर अच्छी फीलिंग है कुछ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ चाहती है कि कुछ यार टैक्सेस कम कर दो यार प्लीज यार मोदी सर इफ यू आर लिसनिंग टैक्सेस कम कर दो प्लीज मैम लास्टली ये जानना चाहिए कि एटमॉस्फेयर कैसा था शूटिंग में? क्योंकि पारो जी से हमने बात की, उन्होंने कहा आप कितने बजे आए थे आज यहाँ पे 1 o'clock। क्या देखा आपने तब से लेके अब तक मैम बहुत ही मुश्किल से हम लोग आ पाए। बहुत वाहियात एटमॉस्फेयर था ना राइट वाहियात वाली मस्ती हो रही थी ना ओहो तो मतलब आपने कुछ देखा ही नहीं है तो वहाँ पे पूरा दिन हम लोग सेट पे एंटरटेन होते थे एंटरटेन करते थे और बीच में जब वक्त मिलता था तो थोड़ी शूटिंग करते थे ओके लास्टली क्या कहना चाहेंगे मैम दर्शकों को? आपकी मिड में आ रही है ऑल्ट पे आ रही है और Alt Balaji पे this February Huxley will be streaming at some point in February देखना ना भूलिए Huxley क्योंकि आपका हक बनता है Huxley जैसे शो को देखने का